शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/10/2020। 10 भी आ गया, 20 भी आ गया, 30 भी आ गया। वंडरफुल डेट्स है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, संगम युग पर मैं तुम बच्चों को आकर श्रीमत देता हूँ। जब हम बच्चों को बाबा श्रीमत देते हैं तो हम सभी बच्चे अपने मनमत को छोड़ एक बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। उसको कहते अद्वैत मत। और यहाँ से ही बाबा एक धर्म, एक राज्य, एक मत की दुनिया बना देते। इसीलिए सत्युग त्रेता में अद्वैत मत होती है। तो ये एक फाउंडेशन हमारा संगम युग में पड़ता है। फिर बाबा कहते, बच्चे, बाप सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है। तीनों संबंधों से हमें बाबा को याद करना है और तीनों संबंधों में जो भी प्राप्ति होती है उसके हमें हकदार बनना है। फिर बाबा कहते, बच्चे, दुनिया में क्या होता है कि जो कोई बुजुर्ग होते हैं तो कहते हैं ना मेरे पिता समान, या मेयर होता है तो मेयर को भी बापू कहते हैं।
लेकिन संगम युग पर सच्चे सच्चे जो हमारे पिता है वो 3 है। एक है सच्चा सच्चा शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है, दूसरा सच्चा सच्चा प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा सच्चा सच्चा लौकिक बाबा। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है एक बाप से एक मत, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है हमें इसमें क्या सीख लेनी है कि मैं बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट कितना चल रही हूँ, कितना चल रहा हूँ। कोई बात में मेरी मन मत या पर मत मिक्स न होनी चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैयों के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए मनुष्य इस भूल भुलैयों के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता इस खेल में आकर भूल गए। माँ बाप क्या करते, बच्चों को तैयार करते हैं और बच्चों को खेलना होता है, खेलने भेज देते। अब बच्चा कहाँ कहाँ दूर निकल गया तो रास्ता भूल जाएगा ना वापिस घर आने का। ठीक हमारी हालत ऐसी हो गई। यहाँ हम बच्चे पार्ट प्ले करने के लिए आए इस साकार सृष्टि में, और 84 जन्म खेलते खेलते हम टोटली अपने घर का रास्ता भूल गए। इसीलिए बाबा कहते ये है भूल भुलैयों का खेल। सचमुच बाबा कभी कभी मुरली में कहते ना कि उसका एक्यूरेट यादगार लखनऊ में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर यादगार, और इतना एक्यूरेट है उसको चढ़ने के लिए एक्यूरेट 84 सीढ़ी है। देखो कैसे यादगार बनता। कभी YouTube पर भी आप लोग देख सकते हो। और अगर आप अंदर जाते हो तो गाइड के बिना आप वापस नहीं निकल सकते कितनी भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से रास्ता निकलता, वहां से रास्ता निकलता, जाएंगे और रास्ता वहां बंद होता है। तो ये भी एक वंडरफुल खेल है। बाबा कहते जब तक मैं ना आऊं तुमको घर जाने का कोई रास्ता बता नहीं सकता, और तुम अपवित्र बन गए, जा भी नहीं सकते। तो मैं ही तुमको पवित्र बनाता हूँ और मैं ही तुमको ले जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम घर का रास्ता भूल गए पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाबा आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा भी पुरुषार्थ ही है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का, निर्वाण धाम जहाँ वाणी नहीं। तो अभी हम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए संगम युग पर अभी हमें अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी सदा सुखी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये स्लोगन भी याद रखना है और साथ साथ जितनी आवश्यकता है उतने मुख से शब्द निकले, और 10 शब्दों का अगर 2 शब्दों में काम चल जाता है तो उतना ही बोले, और बाकी अंतर्मुखी बनकर बाबा की याद में रहे। ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। मुरली का गीत भी बहुत अच्छा है, बाबा को ये गीत बहुत पसंद आता है। कौन सा गीत? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कहते देखो बनाने वालों ने तो बना दिया, अर्थ नहीं जानते। कितना अच्छा अर्थ है।
बाबा आते रात में, घर ले जाते, सुबह करके देते, सत्युग बना के देते। हम बच्चे पुरुषार्थ करते, माया से युद्ध है। बाबा कहते बच्चे चलते चलते, युद्ध करते करते, कभी भी पुरुषार्थ में थकना नहीं। सुबह की मंजिल दूर नहीं, बस घर आया कि आया, मंजिल आई कि आई। तो ये जो गीत है, जब हम थक जाते हैं ना, तो हिम्मत दिलाता है। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ नहीं सकता ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुमको मदद करते। बाबा ने हमारे लिए बनाए हैं ना ये गीत। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे ना, हम सो डॉक्टर बन रहे, हम सो बैरिस्टर बन रहे। जो जो भी पढ़ाई करता है तो उनकी बुद्धि में रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, बाकी इतने वर्ष है, बाकी इतनी पढ़ाई बाकी है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो देवता बन रहे। किसके लिए? नई दुनिया के लिए। वह सिर्फ तुमको ही ख्याल आता है। अमर लोग नई दुनिया सत्युग को कहेंगे। अभी तो न सत्युग है और न देवताओं का राज्य है, और यहां तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलह युग के भी अंत में आकर पहुंचे। और कोई की भी बुद्धि में चक्र तो आएगा ही नहीं। वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देते, पूरा हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि बरोबर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता है, रिपीट होता है। मनुष्य 84 जन्म लेते, हिसाब है ना। बाबा ने पूरा हिसाब हम बच्चों को बता दिया। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म कहा जाता। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता, वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, एक के द्वारा एक मत मिलती है, तो उसको कहेंगे अद्वैत मत। बाबा की श्रीमत है अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको ही मिलती है। देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना, इसीलिए बाप को ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहते। पूरी नॉलेज बाबा के पास है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। कौन पढ़ाता? बाबा भगवान। ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? कभी नहीं भूलेंगे टीचर को। तो हमें भी तो टीचर को नहीं भूलना है, सुप्रीम टीचर है, नहीं भूलते। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी ज्यादा पोजीशन पाने के लिए पढ़ते। कईयों का ऐसा रहता है, शादी कर ली फिर भी पढ़ाई चालू रखते कि हम आगे बढ़े, प्रगति को पाएं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो। अभी ये भी कॉपी क्यों बनती है? संगम युग से बनती है। संगम युग पर हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी बाबा की पढ़ाई पढ़ते। बाबा तो कहते बुढ़ियां भी पढ़ती हैं, ये वंडरफुल स्कूल और कॉलेज है। तो गृहस्थ में रह के जो हम पढ़ते हैं ना, तो दुनिया में भी ये लोग कर्म करते हैं कि गृहस्थ में रहकर कई पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे करते हो,
अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में आना चाहिए हम बेहद के बाबा से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ वो पास्ट होकर के गए। जैसे गांधी भी तो पास्ट होके गए ना, उनको बापू जी कहते, सब कहते ना महात्मा गांधी को बापू, परंतु समझते नहीं, बस ऐसे ही कह देते। शिव बाबा तो सच सच है। क्या सच सच है? बाबा। ब्रह्मा बाबा भी सच सच है। लौकिक बाप भी सच सच है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे भी बापू कह देते। तो ये सब है आर्टिफिशियल और वो है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाते हैं। तो उनके तो ढेर बच्चे होंगे ना जरूर। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको तो सब याद भी करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते। कई ऐसे हैं दुनिया में भगवान को मानते ही नहीं है, टोटली नास्तिक। वो क्या कहते हैं, संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं कि ये बुद्धि में रखो। क्या बुद्धि में रखो? हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है, हम सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा, ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया तो घड़ी घड़ी भुला देती है ना। माया का काम है भुलाना और हम बच्चों का काम है याद रखना। तो इसीलिए याद करना होता है, इसलिए तो उसका अभ्यास करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं। है भी तो एक ही है हस्ती, फिर भी भूल जाते हैं। क्यों? रावण के साथ लड़ाई, इसी में तो माया विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्यूरिटी के बिगर कोई भी आत्मा ऊपर जा नहीं सकती घर में। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाबा को बुलाती हैं। जब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाप आकर के कहते हैं, बच्चे मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहां कोई रह ही नहीं सकती। कहाँ? परम धाम में। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। जो बाबा की याद में बनती है विकर्म विनाश करती है। बाकी बाबा कहते हैं सजाएं खाकर पवित्र बनना ही पड़ेगा, घर जाना ही पड़ेगा। ये ड्रामा में प्रोग्राम है। पवित्र बनने के बिगर कोई वापस जा नहीं सकता। भल कोई कह देवे ब्रह्म में लीन हो गए, फलाना ज्योति ज्योत समा गया। ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें और तुम्हारी है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता एक बाबा ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाबा आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले माफक चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर,
कलयुग, और फिर है अभी संगम युग। तो वापस क्या आएगा? सतयुग आएगा। चक्र घूमेगा तो नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे आती रहेगी, आती रहेगी। मुख्य धर्म भी हैं डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात उसमें राजा ही चलती है। पहले तो देवी देवता धर्म है, उसके बाद बाबा कहते 3 ट्यूब्स मुख्य हैं। तो बाबा कहते पहले इस्लाम, फिर बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, क्राइस्ट। तो ये 3 धर्म और टोटल 4 धर्म मुख्य हैं। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है और कौरवों की भी राजाई नहीं है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। किसको? बेहद के बाबा। धर्मों की भी बाबा ने नॉलेज दे दी, तो बाबा कहते वो बुद्धि में रखो। याद किसको करो? शिव बाबा को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया। जो कुख वंशावली ब्राह्मण है ना, तो बाबा कहते उनको भी समझाओ। पहले पहले ब्राह्मण चोटी, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ऐसा उनको बता सकते हैं। ये तुम जानते हो कि फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन गए, फिर अभी हम पूज्य बन रहे। ये ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण हैं वो गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। ब्राह्मण तो गृहस्थी है ना, सब परिवार है उनके पास। सन्यासी हठयोगी हैं, वो घर बार छोड़ना, वो तो हठ हो गया ना। पत्नी के साथ नहीं रहना, बच्चों को छोड़ना और हठ करके जंगल में बैठ के तपस्या करना। हठयोग भी अनेक प्रकार के, हठयोगी जो हैं वो अनेक प्रकार के योग सिखाते। आजकल तो कितने प्रकार के योग हो गए। जयपुर में हठयोगियों का एक म्यूजियम है। राजयोग के चित्र नहीं है। राजयोग के चित्र फिर कहाँ है? बाबा कहते जयपुर में एक म्यूजियम बना हुआ है, लेकिन बाबा जो राजयोग सिखाते हैं उसका जो एक्यूरेट यादगार है वो है दिलवाड़ा मंदिर। तो वो दिलवाला मंदिर है, उनको म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम है, वो मंदिर है और वहां म्यूजियम बना हुआ है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में है, और ये है चैतन्य जहाँ बाबा बैठे हुए हैं। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या कर रहे, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर में दिखाना पड़े ना, नहीं तो कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि संगम के बाद स्वर्ग है। अब नीचे तो तपस्या दिखा दी, तो स्वर्ग कहाँ दिखावे? तो बाबा कहते जरूर छत में दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में। अब उन्होंने छत में दिखा दिया, और लोग क्या समझते? कोई व्यक्ति मर गया, भगवान के घर गया, भगवान कहाँ रहता है? ऊपर। तो स्वर्ग कहाँ है? ऊपर। ये तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आ जाएगा। कितनी कॉमन बात है। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाबा ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है और फिर नए सिर स्टार्ट होता है। तो ये बुद्धि में चलना चाहिए। कंटिन्यू बाबा कहते बच्चे चक्र को घुमाते रहो। क्यों? स्मृति आएगी हम कौन थे और हमें फिर बनना है ऐसा।
इसलिए चक्र को घुमाना बहुत ही जरूरी है। जैसे वो नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब रहता है ना, याद रहता है। तो ये भी तो पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ज्ञान सागर बाबा ने हम बच्चों को बेहद का ज्ञान दिया है, अथाह खजाना दिया है। बाबा कहते उसमें रमण करते रहो, सिमरण करते रहो, भरपूर रहो। और ये पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे सभी को हक है पढ़ने का। सब बाबा के बच्चे हैं। सिर्फ अल्लाह को तो जानना है, बूढ़े भी याद कर सकते। अल्लाह को जान लिया, बाप की प्रॉपर्टी बुद्धि में आ जाती है। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। एक जैसे होंगे ना तो भी एक दो को पहचान लेते। हम नहीं समझ सकेंगे, लेकिन वहां माँ अपने बच्चों को समझती है और बच्चे माँ को समझ लेते। ये भी तो वंडर है। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहे और समय पर अपने आप जगह पे भी आ जाते। ये भी कितनी अच्छी कुदरत बनी हुई है। आप पे ही ढूंढ के आ जाते। कितना देखो वंडर है, किधर भी छोड़ दो। देखो जानवर हैं, घूम फिर करके जगह ढूंढ लेंगे। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, पर हम बच्चे तो रास्ता ही भूल गए। जानवर भी आ जाते और हम अपने घर को भूल गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, कुछ भी पता नहीं। इसीलिए बाबा ने बताया था कि भूल भुलैयों का खेल बनाते। जहां से जाएंगे दरवाजा बंद। लखनऊ में बताया ना मैंने, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। जहां जाएंगे दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार फिर आकर अपना समय पर पार्ट प्ले करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, आवाज ही नहीं रहता। मुर्दा क्या करेगा, आवाज करेगा नहीं। तो बच्चे जानते हैं हमारा वो स्वीट होम है। फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ कर के बनाते। अभी तुमको वो शास्त्र आदि पढ़ना नहीं, बाबा तो डायरेक्ट पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में ना बुढ़ियां नहीं पढ़ती। कौन बुढ़ियों को वहां एडमिशन देगा, कोई नहीं देगा। और यहाँ तो सब पढ़ते, कोई भी आके पढ़ सकते। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहां कोई ऐसे अक्षर बोले नहीं जाते हैं जिससे किसकी ग्लानि हो, किसको दुख प्राप्त हो, ग्लानि हो, ऐसे शब्द ही नहीं बोलते। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब यहाँ होकर के गए, जाके मंदिर में पूछो पुजारी को, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको जाना है अपने घर। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। ओम शांति अर्थ बाबा ने बताया, हम सो वो भी बाबा ने अर्थ बताया। उन्होंने फिर ओम सो हम, सो का अर्थ जो है ना
वो देखो गड़बड़ कर दिया। कहते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। और बाबा कहते ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो और फिर आती हो पाठ बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते। और ओम का अर्थ बाबा ने क्या बताया? ओम माना मैं आत्मा। कितना फर्क है। वो फिर दोनों को एक ही कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीत नहीं समझते हैं ना। अब समझो बाबा ये मुरली में समझा रहे, कोई को नहीं समझ में आता है तो क्या करते? झुटका खाते। नींद आएगी, झुटका खाते। कमाई में कभी झुटका नहीं आता। वह कमाई तो अल्पकाल की है और ये आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है ना तो थक जाते हैं, उबासी आती है। उबासी भी नहीं खानी मुरली में, नींद नहीं करनी, झुटका नहीं खाना। तुमको आंखें बंद करके भी नहीं बैठना है, सब आंख खुली रख के बैठे ना। तुम तो जानते हो कि आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क है। हम आत्मा बाबा के द्वारा पढ़ते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते, आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाबा युक्ति बताते। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझने से बाबा जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए है कि बाबा याद आवे, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूट चुका है वहां तो प्रारब्ध है, सुख है, दुख की बात नहीं। उनको कहते हेवन, स्वर्ग। हेवनली गॉड फादर, हेवन का मालिक बनाते। तो ऐसे बाबा को भूल जाते, चलेगा क्या? नहीं, बाबा आकर बच्चों को अडाप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत ही अडाप्ट करते हैं तो उनको खुशी होती है ना, अरे मैं तो शाहूकार की गोद में आ गया। शाहूकार का बच्चा गरीब के पास नहीं जाएगा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, मुखवंशावली। तुम ब्राह्मण हो, मुखवंशावली, और वो है कुकवंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तो वो मुखवंशावली बने। ये एडाप्शन है। स्त्री को समझते हैं ना, मेरी स्त्री। अब स्त्री कुकवंशावली हुई या मुखवंशावली? जरूर कहेंगे मुखवंशावली। फिर जब बच्चे होते तो बच्चे कौन होते? कुकवंशावली। बाबा कहते हैं ये सब है मुखवंशावली। मेरी कहने से मेरी वनी, मेरी बनी, मेरे बच्चे हैं, ये कहने में भी तो कितना नशा चढ़ता है। तो ये सब है मुखवंशावली। अच्छा, आत्माएं थोड़ी मुखवंशावली है। आत्मा तो अनादि विनाशी है। और कुछ धारणा अगर नहीं होती है, अब ये सब बाबा ने डिटेल बताया, और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता। अच्छा, तुम बाबा को याद करो। तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंचे पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, कम से कम वो गिरे तो नहीं। तो बाबा को याद करते रहेंगे ना तो ज्यादा पद पा सकते। ये भी रहस्य बाबा बता रहे हैं। सबसे ज्यादा जो विकार में गिरता है, यानी 5वां मंजिल, उनसे गिरता, हड्ड-कुड टूट जाती। 5वीं मंजिल क्या है? दे अभिमान। 4थी मंजिल है काम। फिर बाबा कहती 4थी मंजिल है काम। फिर नीचे उतरते जाओ
तो बाबा कहते काम है महाशत्रु। 5वां मंजिल देह अभिमान, फिर काम विकार। फिर बाबा कहते हैं, लिखते बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ये नहीं कहेंगे कि गिर पड़े, काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को तो नहीं कह सकते ना, काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। सतयुग में नग्न होने की बात नहीं, क्रिमिनल आई वहां होती नहीं, सिविल आई हो जाती, पर यहां से ही संस्कार हम बच्चे डालते हैं। वह है सिविलियन राज्य और इस समय क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है, 21 जन्म वो काम आती है, वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं होता। तो मुख्य बात बाबा समझाते हैं, बाबा को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। ये भी वंडर है, जो श्री नारायण है वो अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनता, ब्रह्मा बाबा। उनमें बाप की प्रविष्टता होती है तो वो है भाग्यशाली। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा और बाबा कहते पूरी हिस्ट्री बच्चों के बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन करना है। याद करते रहो, चक्र घुमाते रहो, बुद्धि को रिफाइन करते रहो। बुद्धि पढ़ाई से भरपूर, सदा खजानों से भरपूर रखो। बाप और घर सदा याद रहे जहां जाना है और दूसरों को याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनाना है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो, व्यर्थ छूट जाएगा। बिजी रहें, मन बुद्धि को बिजी रखें, व्यर्थ छूट जाएगा। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, उनके बिगर चैन न हो। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है ना, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। एक छोटी सी अंगुली को भी कुछ होता है, तकलीफ होती है। सेवा भी एक अंग है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भाग्य की निशानी है। तो ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ऑटोमेटिक हमारी सहज योगी जीवन चलती रहेगी, बनती रहेगी, बाबा की यादों में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का,
बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।